मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमन्महाभूतपुरी श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम्। सर्वगंध इति ख्यात श्रुत्यन्ते वेंकटेश्वरः यत्समर्पितमाल्यौगैः अनन्तार्याय मंगलम्। श्रीमते रम्यजामात मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर् नित्यमंगलम्। मंगलम गुरुवर्याय मंगलम गुणसिंधवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर् नित्यमंगलम्। जगज्जननी गोदांबा महारानी प्रभु को जगाती हुई कहती है, हम आपके हैं, हम सिर्फ आपके ही है, तो कृपया हमसे सेवा स्वीकार कीजिए। जो तिरुप्पावई नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य प्रभु से कैंकर्य प्रार्थना, सेवा प्रार्थना। अम्मा जी ऐसा विचार करती थी कि मैं तो नित्य निरंतर भगवान भगवान करके बोलती रहती हूं, बस मैं ही बोलती रहती हूं, प्रभु तो हमारे बारे में सोचते ही नहीं लगते हैं। ऐसा विचार करती थी। तो पास में जाकर के दर्शन किया तो मालूम पड़ा उनका जो है व्यामोह हमारे प्रति दीर्घ व्यामोह माले। इसलिए तो आज के पाशुर में शुरू में ही बोलते हैं कि बहुत प्रेम करने वाले आप हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। खाली हम समझते हैं कि हम ज्यादा भक्ति करते हैं, ज्यादा स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं। लेकिन प्रभु हमारे प्रति ध्यान तो देते ही नहीं, ऐसा हम विचार करते हैं, मगर वो बात सच नहीं। भगवान जो हमारे प्रति जो प्रेम करते हैं, दिखाते हैं, उसके सदृश, उसके समान प्रीति हम कभी दिखा ही नहीं सकते। परम कृपालु, परम दयालु, प्रेमाकार बोलते, उनका आकार ही प्रेम है। भगवान का आकार प्रेम है, प्रेमाकार है आप। इसलिए बोलते हैं कि माले मणिवन्ना, ये मणिवर्ण हमारे कांची में प्रवाण वर्ण करके एक दिव्यदेश के भगवान है, मणिवर्ण बोलते, प्रवाण वर्ण, पवळवर्ण, पवळवर्ण पेरुमाल। क्या बोलते हैं? पवळवर्ण पेरुमाल, प्रवाण वर्ण, रत्न जेवा से चमकते हैं भगवान, मणि जैसे चमकते हैं। मणिवन्ना, परम सुलभ, भगवान परम सुलभ है, अमूल्य वस्तु है, कोई कीमती नहीं है, लेकिन इतना सुलभ है कि जैसे मैं मेरे उपवस्त्र के कोने में बांध करके ला आ सकता, ऐसा है।
रत्न है समझो, 100 करोड़ कीमत वाला रत्न ऐसा कहीं मिल गया, तो उसको लाने के लिए मेरे को ट्रक नहीं रखना रखना पड़ता है। कीमत तो 100 करोड़ है, इतना बड़ा रत्न, ट्रक बुलाना नहीं पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे शांति से मेरे उपवस्त्र के कोना जो है वो खोल करके उसमें रखता हूँ इस तरह, फिर ऐसे बांध के फिर अंदर इस तरह रख के आ जाता हूँ शांति से। एवा छे भगवान, प्रभु जो है इस तरह है, सुलभ है, अमूल्य है, अत्युत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन सुलभ है। वेदांती स्वामी जी महाराज सहस्त्र गीति के व्याख्यान में कहते हैं, शतकोप स्वामी जी महाराज इस तरह गाते हैं कि परिवदिलीशन पाड़ी विरिवद में वलुरुवी पिरिवगइन निनन्नीर तू पुरिवदुम पुगै पूवे। भगवान को तो पूजा में धूप तो निवेदन करते हैं, मतलब धूपाराधन भी करते हैं, धूपम समर्पयामि बोलते हैं। कोई बोलता था कि धूप लाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं, क्या करूं मैं? तो बोले जितने भी पेड़ से गिरा हुआ शुष्क पत्ते जितने भी है, सूखे पत्ते, उसको लेके आओ और उसको जलाओ, उसमें से तो धुआं तो अवश्य निकलेगा ही। धूपम समर्पयामि करके कर दो, बस बहुत हो गया। वेदांती जी एक दिन अपने शिष्य कलिवेद स्वामी जी महाराज को बोले जाके पूजा करके आ जाना। पाठ सीखने आए थे तो बोले घर पे हमारी मठ में आए हैं, मठ में आज आप पूजा करो। कलिवेद स्वामी जी बोले मैं कहाँ इतना अधिकारी हूँ पूजा कर सकूं प्रभु की, मैं कहाँ लायक हूं, मैं क्या जानता हूं। तो वेदांती जी बोले हम कोई कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए कि भगवान सुलभ है, आप सुलभ है, बस ये मालूम होवे तो सब संभव है। ये मालूम हो जाता है तो आप सब कुछ जानते हैं। भगवान सुलभ है ये मालूम होना चाहिए, सरल है, आप जो करते हैं वो आप स्वीकार करते हैं। अच्छा पूजा तो किया ना, ये इतना काफी है, उनको ऐसा लगता है, प्रेम से किया है। हाँ कुछ गड़बड़ तो इसमें तो था ही, चलेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यही तो विश्वास रख के बैठे सबके प्रति, धीरे धीरे और भी ठीक होंगे सब, होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे ठीक होना ही है, होना ही पड़ेगा। भगवान भी वही प्रतीक्षा करते हैं कि ठीक हो जाएगा, करता तो है, लाखों लोग नहीं करते, करोड़ों लोग नहीं करते, ये करता तो है, करोड़ों लोग नहीं करते हैं, प्रभु की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, प्रभु को जानते तक नहीं, ये कम से कम कुछ तो करता है, अच्छी बात है। तो परम सुलभ, सबसे पहले क्या बोले, भक्तों के विषय में व्यामोह करने वाले, व्यामोह करने वाले, व्यामुग्ध, भक्तों के लिए आप कैसे रहते हैं, व्यामोह दिखाते हैं, व्यामुग्ध रहते हैं, सोचते ही आप मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु भगवान ऐसे हैं कि भक्तों के बारे में सोचते हैं तो मूर्छित हो जाते, इसलिए बोलते हैं कि माले मणिवन्ना, नीलमणि के समान, नीलमणि के समान। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अनुभव करते हैं, श्रीरंग में लेटे हुए प्रभु जो है वो काला मेघ की तरह दिखते हैं। प्रभु के मूल मूर्ति है तो पूरे काले ही दिखते हैं, तो काले दिखते हैं और काल मेघ की तरह, जैसे पानी भरा हुआ मेघ इस तरह दिखते हैं, बादल जेवा ऐसे दिखते हैं प्रभु। तो मैंने पूछा प्रभु काल मेघ की तरह दिखते हैं तो अंदर तो पानी होना चाहिए, इस मूर्ति के अंदर पानी है क्या? बोले कि है, करुणा रस है, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे करुणा रस है। कालमेघ में पानी है तभी तो बरसात, वो बरसाता है। प्रभु कालमेघ जेवा छे, एना अंदर करुणा रस छे,
પ્રભુના અંદર. હું પૂછ્યું હતું કાલમેઘ છે પ્રભુ, પછી इंद्रधनुष होવું જ જોઈએ. इंद्रधनुष भी तो होना चाहिए. इंद्रधनुष है. भट्टर स्वामी जी महाराज बोले अनेक आभूषण पहने हुए हैं प्रभु, उन आभूषणों को देखो, सब प्रकार की मणियों से बनाया हुआ अनेक आभूषण पहने हैं. तो एक एक से एक एक रंग तो बाहर तो निकलता ही है. જેટલા આભૂષણ છે આ બધા इंद्रधनुष નો સમાન છે, क्योंकि आभूषणों से रंग तो बाहर तो निकलता ही है. अनेक आभूषण पहनते, तो इंद्रधनुष भी है वहां. तो बिजली वो तो चाहिए, चमकने वाला बिजली होવું જ જોઈએ. आ क्या છે ભગવાનમાં? वो कहाँ है? बिजली कहाँ है? प्रभु के हृदय पर नित्य निरंतर निवास करने वाली अम्मा जी जो है, आप तो बिजली की तरह चमकती रहती है, तो बिजली भी है वहां. तो कालमेघ स्वयं भगवान हुए और इंद्रधनुष उनके आभूषणों से जो बाहर निकलता है, वो जो प्रकाश है वो इंद्रधनुष जेवा छे. और बिजली साक्षात अम्मा जी आप है. नीलतो यद मध्यस्था विद्युल्लेखे वभास्वरा, नीवार शूकवत् तन्वी पीताभा आस्यात् तनूपमा, तस्यां शिखायां मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः, स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षर परमस्वराट्. इस तरह वर्णन आता है उपनिषदों में कि अंदर भगवान चमकते हुए दर्शन देते हैं. एक एक के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर भगवान विराजमान है. एक बिजली जैसे है प्रभु अंदर. तो प्रभु स्वयं चमकते हैं. इतना ही नहीं, अम्मा जी भी बिजली की तरह चमकते हैं. तो अद्रौ शयालुरिव शीतल कालमेघः, शीतल कालमेघ हुए आप. शीतल काला मेघ हुए. कौन? भगवान. तो परम कृपालु, इसलिए कहते हैं कि माले मणिवन्ना. तो प्रभु ऐसे लेटे हैं कि भक्तों को देख करके खुश होकर के लेटे. भक्तों को देख करके आप मूर्छित हो गए. बोलो, भक्तों के दर्शन से आप प्रसन्न हो जाते हैं. आप श्री के दर्शन से भक्तगण प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्तों के दर्शन से आप प्रसन्न हो जाते हैं. आप श्री के बगैर भक्तों रह नहीं पाते हैं, भक्तों के बगैर आप नहीं रह पाते हैं. बस ऐसी संबंध है. पति पत्नी जैसे प्यार भी कर लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं. बस एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा. मुझे झगड़ने के लिए तो चाहिए ही, भले प्यार करे ना करे, झगड़ने के लिए तो चाहिए ही. तो इस तरह है भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है, इस तरह है. हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमको नहीं छोड़ सकते. ऐसा संबंध है. तो बोलते नीलमणि के समान, जाज्वल्यमान, आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः. सहस्र नाम में बोलते आदित्यो ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य. आदित्यो सूर्यकोटि समप्रभ सुदर्शन महाज्वाल. सूर्यकोटि समप्रभ. सुदर्शन भी कोटि सूर्य के समान होते, सुदर्शन भगवान. तो सुदर्शन को धारण करने वाले करोड़ों सूर्य के समान होते. इसलिए बोलते हैं कि नीलमणि के समान जाज्वल्यमान. आप श्री के प्रकाश के सामने सूर्य भी कुछ नहीं है, चंद्र भी कुछ नहीं है. न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम. नक्षत्र इत्यादि भी कुछ नहीं है.
इसलिए बोलते हैं कि हे नीलमणि के समान आली नीला यहाँ। प्रलय काल में एकमात्र भगवान होते हैं, बाकी कोई नहीं होते। महाप्रलय जब बोलते हैं तो उस वक्त भगवान अकेले होते हैं, साथ में कोई होते, कोई नहीं होते। किसमें लेटे हुए दर्शन देते हैं प्रभु? वटपत्र में। तो वट वृक्ष के पत्ते पर प्रभु लेटे हुए दर्शन देते हैं। तो वटपत्र शाही वटदल देवकी जठर, वटदल देवकी जठर वेद शिखर कमलास्तन शतकोपवाग्वपुषी रंग गृहे शयितम। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज रंगनाथ भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान आप वटवृक्ष के पत्ते पर सोए हो, देवकी जठर, देवकी माँ के पेट के अंदर भी रहे हो, वेद शिखर है, वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु जो है वो आप है, तो वेदांत के शिखर पर आप ही विराजते हो, मतलब परमात्मा होकर के आप ही बैठे हो। कमलास्तन, अम्मा जी के दिव्य स्तनों पर प्रभु आप नित्य निरंतर विराजते हो। शतकोप वाग्वपुषी, शतकोप स्वामी जी के जुबान पे रहते हो हमेशा। षटकोप स्वामी जी हमारे जो प्रपन्न जन कूटस्थ कुरुकेश स्वामी जी, इन्हीं का नाम उनको दिया गया, जो 6000 ग्रंथ वाले कुरुकेश। ऐसे तो कुरुकेश नाम षटकोप स्वामी जी महाराज का नाम है, कुरुकापुरी के नाथ कुरुकेश। तो षटकोप स्वामी जी के जुबान पे आप रहते हो। वटदल देवकी जठर वेद शिखर कमलास्तन शटकोप वाग्वपुषी रंग गृहे शयितम। श्री रंग मंदिर में भी दर्शन देते आप। तो भगवान बोले तो क्या हुआ, कहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बोलो, इतने सारे जगह पर है आप विराजमान है। प्रभु आखिर बोले ये रंग मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, सबसे प्यारा रंगनाथ भगवान के मंदिर भूलोक वैकुंठ जो है, कावेरी विरजा से यम वैकुंठम रंग मंदिरम सवासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्षम परमम पदम। प्रत्यक्ष परम पद, प्रत्यक्ष वैकुंठ श्रीरंगम, वहां प्रभु विराजमान है, वहां दर्शन देते हैं। तो प्रभु से भट्टर स्वामी जी महाराज पूछे कि क्या आपको अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा लगता है? तो प्रभु बोले यहाँ अच्छा, यहां मेरे को अच्छा लगता है ऐसा। तो इसलिए यहां कहते हैं लीनीला यहाँ, महाप्रलय के समय आप वटवृक्ष के पत्ते पर आपने आराम किया, लेटे थे, तो कोई नहीं थे प्रलय काल में। स एकाकी न रमेत, अकेले थे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता था, हमारे जैसे ही है। घर के सब सदस्य कई बार गए हैं समझो, तो आप अकेले बैठे हैं तो पूरा तो लगता है ना, मतलब कंटाला आ जाए। सबके साथ बैठ करके बातचीत करे, पूरे परिवार साथ रहे तो मजा आता है। कोई सबके सब बाहर गए आपको छोड़ के, तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रभु अकेले थे बेचारे, प्रलय काल में कोई नहीं थे, सबके सब उनके पेट में आ गए हम सब। सब सकल चेतना चेतनात्मक, चेतन अचेतनात्मक सब चीजों को प्रभु आहा करके, मतलब स्वाहा करके अंदर ले लिया, मुंह पे डाल करके पेट में रख दिया सबको। कैसे रख सकते हैं, इतने बड़े बड़े हैं सब, प्रभु कैसे रख सकते हैं? वो भी प्रभु तो इतने छोटे से बालक बन गए। वटवृक्ष के पत्ते पर सोना है, तो वटवृक्ष का पत्ता जो है वो पहले से बहुत छोटा है, तो उसमें आराम करना है, तो बहुत छोटी सी रूप तो आपने दिया लिया होगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इतना ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को आप काके पेट में रखते हैं उसी अवतार में, ये कैसे संभव है? पहले वट के पत्ते में आप सोए हैं, वो भी हम विश्वास नहीं कर पाते, ठीक है वो तो मान लेते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को खा के आप लेटे हैं उसमें, ये कैसे संभव है? जैसे दूध से मावा बनाते हैं, मेवा, मावा, कोई कोई जगह मेवा बोलते हैं, कोई कोई जगह मावा बोलते हैं, तो वो बनाते हैं समझो, तो 15 लीटर दूध लाए आप, 15 लीटर जितना मावा या मेवा बनता है क्या उसमें से? बस इतना सा एक बर्तन में देते। मैं झगड़ा करने गया था, मैंने 15 लीटर दूध दिया आपको, कहाँ गया सब? तो बनाने वाले रसोईया क्या बोले,
15 लीटर आपने दिया, बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेवा जो निकलता है, मावा, इतना ही निकलेगा उसमें से। आपको कल भी आकर के पास में ही बैठ करके देखना है तो देखो। हाँ, तो 15 लीटर और लाना पड़ेगा क्या उसके लिए मेरे को? वो बोलते हैं कि नहीं, 15 लीटर में इतना ही निकलता है। हम सच्ची बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं हम। तो 15 लीटर दूध जैसे इतना बड़ा, 15 लीटर दूध इतना सा मावा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु ने क्या जादू किया पता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड प्रकृति इत्यादि को भगवान ने मावा जैसे बना लिया, इतना से गोली जैसे। हमारे वहां कमर कट करके आता था पहले, कमर, हाँ, जैसे गुड़ जैसे होता है ना, कमर काकड़ी नहीं यार, ये दूसरा होता है, गुड़ जैसे गोली आते है, काकड़ी नहीं है ये, गुड़ जैसे आता है, ऐसे गोली गोली आता है, ऐसे तो मुंह पे डाल के रखते हैं। तो भगवान ने ऐसे बना दिया पूरे ब्रह्मांड इत्यादि को, और डाल दिया मुंह पे, पेट में रख के संभालते हैं, वैसे पूरा पचने नहीं देते, रखते हैं। जब सृष्टि करते हैं तो तूंकते हैं बाहर, सृष्टि करते हैं तो तूंकते हैं। इसलिए तो हमारे आचार्य आழ்वार गाते हैं प्रभु को देख करके, जितने भी देवी देवताएं हैं प्रभु, सब कौन है, बस आप बाहर तूंका तो बाहर निकले से, आप लिया अंदर परमात्मा ने, तब अंदर आराम से रहे, और बाद में तूंका तो बाहर आए। सृष्टि किया तो तूंका प्रभु, आपको मेरे को, सब इंद्र इत्यादि जितने भी देवी देवता गण है, ब्रह्म रुद्र इंद्र इत्यादि जितने भी है, 33 करोड़ देवता गण, वो सब कौन है? बोले कि प्रभु ने तूंका तो बाहर आए, बस ऐसे ही है। எச்சில் தேவர் எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் தேवर, उपनिषद कहता है। प्रभु सब जब लेते हैं ना, जैसे बहुत भूखा हुआ, भूखी आदमी बैठा था, तो सब जैसे देखता क्या क्या परोसते हैं, हाँ ये है, ये खीर भी बनाया हुआ है, ये दाल है, ये रोटी है, सब्जी है, सब है, तो आराम से खाता है, और अचार भी दिया जाता है। सब खाने के बाद आखिर देखता है तो अचार जैसे बचता है ना, तो उसको हाथ में लेता है, ऐसा खाता है। तो अच्छी तरह खाने वाले ऐसे खाते हैं। आजकल तो अच्छी तरह खाने वाले तो मिलते ही नहीं। पहले जो खाते थे ना, आखिर वो अचार को वो ऐसे कोड़े में पड़ा रहेगा, उसको देखेगा बंदा, अच्छा तू इधर है क्या, तू आ, तो उसको हाथ में लेकर के ऐसे बुरे, हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है बाद में, समझो। ऐसे ऐसे खाना चाहिए, खाते समय तो चलेगा ऐसे, लेकिन आवाज नहीं निकालने का है, अच्छा नहीं लगेगा ना। उपनिषद में इस तरह वर्णन है, प्रभु जब प्रलय के समय ब्रह्मांड इत्यादि को स्वाहा करके खा लेते हैं, तो काल जो है, मृत्यु देवता जो है, वो अचार जैसे कोने में रहता है। प्रभु बोलते हैं सबको तू ही खाता है ना, मैं तेरे को लेता हूं आओ करके। अचार की जगह, ऐसा ही वर्णन आया है उपनिषद में, बोलो। अचार जैसे अचार खाते हैं लोग, वैसे उस काल देवता को प्रभु ने देखा, सबको तू ही खाता है ना मृत्यु देवता, तेरे को मैं खाता हूं अभी आओ करके, उसको लेकर के स्वाहा कर लिया। फिर जब सृष्टि करने का भगवान का मूड होता है, मन होता है, तो क्या करते हैं, जो खाया वो, कुछ लोग करते हैं ना, बहुत समय से कुछ करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कुछ निकालने वाले हैं ऐसे, फिर निकालते हैं बाहर, यार कुछ खाया तो बस अटक गया इधर ही, तो आखिर तूंगते हैं। तो प्रभु इस तरह तूंगते हैं बाहर, எம்பெருமான் உண்டு मिழ்ந்த எச்சில் தேவர், सबके सब प्रभु के लार हुए, फिर वही ना, मुंह से जो पानी निकलता है वही तो हुए, बाकी सबके सब आप में जितने भी देवता हैं सबके सब समान है इस बात में। तो करारविंदेन पदारविंदम वठा, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वटस्य पत्रस्य पुटे शयान। तो प्रभु ने क्या किया मालूम है, अपने पांव पकड़ के अंगूठा लेकर के अपने मुंह पे रख करके प्रभु टेस्ट किया, पांव पकड़ लिया और हाथ में लिया, और अंगूठा मुंह में रख करके टेस्ट किया। क्यों किया? पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हैं। ये तो बच्चे तो ये तो करते ही है, बच्चे है
तो 4-5 महीने के बाद आप भी देखेंगे गिरीश भाई घर पे पोती क्या करेगी, आराम से ऐसे पकड़ के ऐसे लेकर वो ऐसे टेस्ट करना शुरू कर देगी। होता है ऐसा, बच्चे तो करते। प्रभु ने क्यों किया, प्रभु ने ऐसा क्यों किया, तो अनेक अर्थ बताते। विष्णु पदे परमि मध्वुत्साह, वेदों में इस तरह वर्णन है कि प्रभु के चरणार बिंदों से शहद, जो मधु मधु बहती है, प्रभु के चरणार बिंदों से मधु बहती है। नरो यत्र देवयवो मतंती ततस्य प्रियम पिपादो अश्याम। वेद पुरुष बोलता है कि मैं भी जाता हूं, उस अमृत को पीने के लिए मैं जाता हूं। वेद स्वयं कहता है भगवान के चरणार बिंदों से मधु बहती है, शहद निकलती है। नौकरी नहीं है आज, हाँ बोला था, मधु बहती है, शहद। तो वेद पुरुष बोलता है कि मैं भी जाता हूं वो पीने। तो सब भक्तगण जाते हैं। तवामृतस्यन्दिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यत इच्छति। यमुनाचार्य जी गाते हैं तवामृतस्यन्दिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथम अन्यदिच्छति। आप श्री के चरणार बिंदों से जो निकलती है उस चरणामृत को जो बंदा ने पिया हो, वो बंदा कैसे और कोई अन्य चीजों के प्रति ध्यान दे पाएगा, दिमाग में तो वो आएगा ही नहीं वो बात। इसलिए तो चरणामृत बोलते हैं ना, सामान्य तीर्थ नहीं है, चरणामृत बोलते हैं। पूजा होने के बाद आते तो भी मैं भूल जाऊं तो भी आप क्या पूछे, स्वामी जी चरणामृत दीजिए, चरणामृत बोलते। यामनाचार्य जी वही गाते हैं कि वो अमृत जिसने पिया हो वो कैसे अन्य विषयों को चाहेगा, कैसे हो, नहीं चाहेगा। प्रभु जब त्रिविक्रमावतार किया तो सत्यलोक तक पहुंच गया भगवान के चरणारविंद। तो ब्रह्मा जी बोले जिनके चरणारविंद को ढूंढते ढूंढते हमें पहुंचना चाहिए, वो चरणारविंद हमारे यहाँ तक, घर बैठे बैठे गंगा बोलते ना, यहाँ एक कहावत बोलते ना, घर में गंगा आई गया। ये कहावत कहां से आया मालूम है? ये इसी चरित्र से। प्रभु वहां तक पहुंच गए, प्रभु के चरणारविंद सत्यलोक तक। तो ब्रह्मा जी क्या बोले, प्रभु आए हैं तो पांव तो चरणारविंदों तो धोना पड़ेगा। तो कमंडलू तो हाथ में रखते ही है, तो पानी था तो वो डालने लगे ऊपर से, धोने लगे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रवात स भूमि विश्वतो वृत्वा। विधिवत वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्होंने धोया तो वो पानी ऊपर से नीचे गिरा, नीचे गिर रहा था। तो शिव जी बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, राम 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 बोलते बोलते बैठे हैं। तो देखा तो ऊपर से वो पानी गिर रहा है, चरणामृत नीचे गिरना, नीचे नहीं गिरना चाहिए चरणामृत। अरे पिताजी ब्रह्मा जी आपने धोया तो सही, लेकिन नीचे गिर रहा है वो, तो क्या करूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने जटा में उन्होंने वो स्वीकार किया। शिव जी तो जटा धारण करते हैं, जटाधारी है, नाम ही जटाधारी है। तो अपने जटा में उन्होंने वो स्वीकार किया, जटा में स्वीकार किया चरणामृत को, क्योंकि नीचे नहीं गिरना चाहिए पानी, तो उसमें स्वीकार किया। तो उसके बाद गंगा भूमि पे त्रिपथगा, नाम क्या है गंगा जी का, एक अद्भुत नाम है त्रिपथगा बोलते, कभी सुना है? त्रिपथगा क्यों? यहां भी बहती है, पाताल में भी बहती है और देवलोक में भी बहती है। त्रिपथगा बोलते गंगा मैया। गंगा मैया ऐसे कोई सामान्य छोटी नदी नहीं है, त्रिपथगा बोलते। किधर किधर बहती है अय्या? क्या ऊपर, अच्छी पाताल में नीचे, तो त्रिपथगा। तो जटाधारी शिवजी ने धारण किया, तो उसके बाद गंगा, गंगा के रूप में वो पानी, वो चरणामृत जो है वो बहने लगी। हरिपादोदकम, गंगा को एक नाम देते हैं हरिपादोदकम, उदकम माने पानी, हरिपादोदकम, हरि के चरणामृत, इसलिए तो परम पावन है, इसलिए परम पावन है। तो घर बैठे बैठे गंगा, इस तरह इस जमीन पे हमने कुछ प्रार्थना किया नहीं, हमने कुछ मांगा नहीं है,
अपने आप धरातल में आकर के सबको वो पावन करती है। क्या करती है दया भाई? पावन करती है। तो इसलिए ये बोला मैं, प्रभु के चरणारविंदों से शहद, मधु, अमृत वो बाहर निकलता है, तो वेद पुरुष बोलता है कि मैं भी पीने जा रहा हूं। तो सब पीते हैं, तो भगवान को लगा ये बात सच है, ये बात सच है कि हमारे चरणारविंदों से शहद निकलती है क्या? अरे सब टेस्ट करते हैं, मैं कैसे टेस्ट करूं? मैं भी एक बार प्रयत्न करूं, ये बात सच है कि नहीं, जांच करूं। कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े हो करके अपने पांव लेकर के मुंह में रखेंगे तो अच्छा लगेगा सबके सामने। सब क्या बोलेंगे, अरे भगवान आप तो इतने बड़े हैं भाई, हाथ हम सब नीचे बैठे हैं तो आप ऐसे पांव लेकर के मुंह में रखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। दास के क्या दांतों में कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम तो है, तो कुछ खाता है तो लग जाता है, तो बाद में निकालना तो पड़ता है सड़ी लेकर के। सब बैठे हुए होते हैं तो भी कभी कभी निकालना, क्या करे, निकालना तो पड़ता है, नहीं तो हैरान हो जाते हैं। कोई कोई भक्ति देखते रखते कि हमको बोलते हैं कि मुंह पे हाथ रखते तो धोने के लिए, स्वामी जी हाथ धोते हैं कि नहीं, ध्यान रखते? तो मैं बोला अनिल भाई को एक दिन, खाली ऐसे ही देख रहे थे बेचारे वो, लेकिन मैं बोला हाथ तो धोऊंगा भैया मैं। जब सबके सामने करते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करे बोलो, आके दिखाना पड़ेगा। एक बार दिखाए तो बाद में आओ बोले जाएंगे कभी। बचपन से है प्रॉब्लम। मेरे को याद है मेरे पिताजी के हाथ पकड़ के मैं डेंटिस्ट के पास जाता ही रहा तब से लेकर। मैंने एक बार यहाँ कलोल में एक अपने पंकज भाई से भी पूछा था कि मेरे को बारंबार इसमें क्यों आता है। वो बोले कुछ लोगों को जैसे सर दर्द होता है, कुछ लोगों को हमेशा सर दर्द जैसे बोलते हैं, बस इस तरह आपको तो ये तो रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा नहीं लगता है ना जब निकालते हैं वो सड़ी, तो उसके लिए तो आता है, दया भाई लाए तो निकालते रहते हैं, मजा भी आता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्रभु इस तरह पाँव ऐसे ले करके मुंह में रखेंगे तो सब क्या सोचेंगे, इतने बड़े हैं, शास्त्र प्रदान करने वाले हो आप, शास्त्र प्रदान आपने किया। शास्त्रों में आपने ही कहा कि बिना कारण मुंह पे उंगलियों डालना, हाथ रखना ये सब गलत है करके आपने बोला। हाथ के उंगलियों को भी आपने बोला, और आप पाँव के उंगली लेकर के मुंह पे रख के बैठे हैं तो अच्छा लगेगा। उपदेश आपने किया है, शास्त्र प्रदान किया किसने? भगवान ने तो किया है। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज गाते हैं, हर्तुम तमः सदसदी च विवेक्तुमीशः मानं प्रदीपमिव कारुणिको ददाति, मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। परम कारुणिक है भगवान, इसलिए तो दीप जेवा, दीप के समान आपने शास्त्रों जो है वो प्रदान किया। दीप जैसे शास्त्रों को आपने प्रदान किया, इसलिए प्रदान किया ताकि लोगों इस शास्त्र से ज्ञान को पाए, क्या सही है क्या गलत है ये मालूम होवे। एक दीप दिया, दीप को देख करके हम अंधेरा को मिटाते हैं, दीप से, दीप द्वारा अंधेरा मिट जाता है और हम प्रकाश को तो पाते ही है। लेकिन कुछ कीटे ऐसे होते हैं कि उसमें आकर के गिर जाते हैं, नहीं, दीप में ही आकर के गिरने वाले कीटे होते हैं। तो जो लोग बुद्धिशाली नहीं होते, आसुर स्वभाव वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसी दीप में, जो दीप सबके कल्याण के लिए रखा गया है, दिया गया है, उसी में आकर के गिर जाते हैं और प्राण त्याग कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र एक दीप जेवा છે। શાસ્ત્રોમાંથી हमें खबर પડે છે શું કરવું જોઈએ, શું નથી કરવું જોઈએ। तो शास्त्रों में लिखा है कि बिना कारण मुंह में उंगली रखना और हाथ रखना इत्यादि नहीं करना चाहिए।
तो हम कहीं जाते हैं गांव में, तो हार पहनाने के लिए गांव के जितने भी बड़े बड़े होंगे कोई सदस्य, सबको बुलाते हैं ऐसे, प्रहलाद भाई आ जाओ आगे, ऐसा बोलते हैं। मैं देखता हूँ प्रहलाद भाई कौन हो, तो वो कोने में बैठ करके ऐसे कुछ ढूंढता है कुछ अंदर। वो प्रहलाद भाई ढूंढते रहते हैं कुछ मुंह में, तो उनको अभी बुलाया गया, वो सीधा आते, हार दिया गया और पहनाते। कहाँ से अच्छा लगेगा आप बोलो? अब मैंने तो देख लिया प्रहलाद भाई को, आप क्या करते थे, प्रहलाद भाई क्या करते थे वो तो मालूम पड़ गया। और जैसे बुलाए तो वो आते, नहीं बुलाते तो प्रॉब्लम हो जाता गांव में बाद में। नहीं, हार पहनाने के लिए मेरे को नहीं बुलाया, गांव का हूं मैं, 2 बार सरपंच रह चुका हूं मैं गांव में, बुलाए नहीं आप मेरे को। तो मैं देखता हूँ कि अभी सब उस वक्त तो जय जय श्री यतिराज इत्यादि भी सब माइक में बोलते हुए सब होते हैं। तो मैं कहाँ से बोलूं कि पानी लाओ करके बोलूं, तो भी किसी को सुनाई नहीं देगा। लेकिन प्रहलाद भाई तो पहना ही देंगे आपको, है? क्या करे बोलो। मुझे बाद वर्तमान गादी स्वामी जी महाराज से एक बार गाड़ी में जा रहा था, तब मैं दास बोला, स्वामी जी हंसने लगे, बात सही है, तू जो बोलता है सही है। मैं बोला कि लोग ये हार पहनाने आते हैं ना, तो दास को इतना अच्छा नहीं लगता है गांव इत्यादि में। तो कोई कोई जगह पे ऐसा भी व्यवस्था करते हैं कि पानी तैयार रखते हमारे इचल करंजी वाले परम भागवत गोविंद जी करके। तो दास के उनके साथ जब भी दास होता है तब एक लोटा पानी वो तैयार रखते। वो बोलते कोई हार पहनाने आते तो सबसे पहले बोलेंगे कि हाथ धो के आओ आप ऊपर, फिर हार पहनाओ, तो अच्छा लगता है, तो वो पहनने योग्य होता है, मजा आता है, थोड़ी देर रखेंगे। नहीं तो हमारे प्रहलाद भाई ने पहनाया हो तो जैसे वो जाते वैसे निकाल देता हूँ मैं तुरंत, ऐसे पकड़ भाई आप। वो जो वो जो ढूंढ रहे थे वो इसमें आ गया होगा, मुंह में जो ढूंढ रहे थे। तो इसलिए आचार विचार बहुत आवश्यक है। देखिए आप, बहुत ध्यान रखना चाहिए आचार विचार। मैंने उस दिन भी बोला था, उपवस्त्र जो है वो धोती के साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अपने ही शरीर में कमर तक की जो बाग है वो उत्तम है, कमर के नीचे की बाग उत्तम नहीं है, अधम भाग है। अपने ही शरीर में, दूसरों को तो छोड़ दो आप। तो इसलिए बस ऐसे पाँव में हाथ जाता है तो जानना सही है, करते कि नहीं करते बात अलग है। तो हाथ धोना चाहिए, स्नान करके, वस्त्र पहन के, हाथ पांव धो करके, कुल्ला करके आचमन करना चाहिए। पेशाब घर जाके आते हैं तो हाथ पांव धोते हैं तो कुल्ला करना भूल जाते हैं लोग। कभी दास ध्यान देता है तो बोलता है कि कुल्ला करके आओ, बाहर आते तब ध्यान देता है, वो भी बात है। दास ध्यान देता है करके अंदर जाते हैं तब तक देखता ही रहो कि अंदर क्या करते हैं। जब बाहर आते हैं तब ध्यान देता है, तब बोलता है कि कुल्ला करके आओ। ये करना चाहिए, 6 बार करना चाहिए, 6 बार ना हो तो 1-2 बार तो करो कम से कम। पेशाब घर जाके आते तो 6 बार, थोड़ा समय लेकर के जाके आते तो 12 बार। ऐसा हुआ है, लिखा हुआ है शास्त्रों में, कहा गया, भगवान द्वारा दिया गया शास्त्र है। तो मैं पूछा भगवान को, शास्त्रों आप आपके द्वारा दिया हुआ है शास्त्र, और आप ही अपना अंगूठा लेकर के मुंह पे रखेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो प्रभु मौका ढूंढ रहे थे कि कोई मौका मिल जाए कि मैं टेस्ट कर लूं ये बात सच है कि नहीं। तो मौका मिल गया। समझो मैं एक उदाहरण दूंगा कि हम भी दर्पण के सामने, आईना के सामने खड़े होते तो आसपास कोई नहीं होते, समझो दरवाजा भी बंद कर दिया हाथ, तो हमें ऐसा खड़े होकर के देखेंगे, ऐसे हंसेंगे, किस तरह अच्छे लगते हैं। आसपास सब होते हैं तो ये सब नहीं कर पाते, ज्यादातर ये लोग स्त्रियां, ज्यादातर स्त्रियां। तो इस तरह खड़े होकर के देखेंगे, उस तरह जैसे भी देखो आप, जैसे है वैसे ही दिखेंगे। फिर भी सब सब चेष्टा कर लेते हैं तब, जब कोई नहीं होते। बोलो, जब कोई नहीं होते मजा आता है, कोई नहीं होते तो गड़बड़ गलत तो नहीं है, बस अपने आप को हम किस तरह अच्छा लगते हैं करके देखते, तो ऐसे देखते, ऐसे देखते, तो ऐसे हंसेंगे तो अच्छे लगेंगे, ऐसे हंसेंगे तो अच्छे लगेंगे, सब देख लेते हैं ना। जब अकेले होते हैं तब सब संभव है, सब संभव है। तो प्रभु मौका ढूंढ रहे थे, अकेले रहूं ना तो मैं देख लूंगा। अभी देखो प्रलय काल है, कोई थे ही नहीं, सब तो उनके पेट में चले गए, आप अकेले थे। आप अकेले थे तो सोचा कि ये सही समय है, तो इसलिए आप, उन्होंने इसलिए मुंह पे अंगूठा रखा कि वो परीक्षा करने, ये बात सही है। तो प्रभु को लगा कि बिल्कुल सही। तेने मलरुम तिरपादम,
आई बार गाते तेने मलरुम तिरुपादम, शहद बहाने वाले चरणारविंद। तो इसलिए टेस्ट किया, वो एक बात है। दूसरी बात और एक अद्भुत बात, हम सब अंदर है, अंदर बिठा दिया हम सबको। हम लोगों को समय समय पे चाय चाहिए, समय समय पे नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए। तो प्रभु बोले सब अंदर है, तो इन लोगों को क्या पिलाऊं मैं? तो विचार किया तो याद आया कि अंगूठा में तो शहद बहती है, तो वो पिलाने देता हूं। वो एक बात है, वो पिलाने देता हूं। और तीसरी बात यह है कि हम लोगों को सही जगह पे, अच्छी जगह पे बैठना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, अच्छी जगह पे बैठना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो बस 1 घंटे तक ही बैठ सकते हैं सत्संग में। मूवी थिएटर में बस बस बढ़िया से बढ़िया अपना मनपसंद हीरो है, मूवी आया, भीड़ बहुत है, तो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं हमारे वहां, रात को ही जाके वहां सो जाते, रात को ही सो जाते। तो पूछा शो कितने बजे? बोले कि कल सुबह 9 बजे। अरे रात को ही जाते हो? नहीं, वहां जाकर के अभी से बैठेंगे ना काउंटर में। पहले जमाने में, आजकल तो इंटरनेट में हो जाता है, पहले तो काउंटर में ही जाकर के टिकट लेना पड़ता था, तो लोग ऐसे पहुंच जाते थे, रात को ही जाके वहां सो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सही जगह पे बैठना, सही जगह पहुंचना, वहां रहना हमको अच्छा नहीं लगता है। गलत जगह, गलत विचार, गलत बहस करना लोगों को अच्छा लगता है। सत्संग करना कहाँ अच्छा लगता है? तो प्रभु बोले इन लोगों को सही जगह पे बिठाया हूं, जहां रहना चाहिए मेरे पास है, सब सुरक्षित है। लगा कि अंदर से कूद के बाहर आ जाएंगे, तो लगा कि कुछ तो ढक्कन तो चाहिए यार। सबको अंदर ही बिठा, तो सोचा कि अपना अंगूठा ही ढक्कन वो लगा दिया। प्रभु बोले अब कैसे आता है मैं देखता हूँ, अब कैसे आता है तू, मैं देखता हूँ। ये एक कारण है। और चौथा कारण है, आपने तो उसी पांव से तो पूरा मापा, त्रिविक्रम भगवान बन करके। तो पांव को ही मालूम है, पांव के अंगूठे को ही मालूम है कि सब मापा है, तो सबके सब अंदर आ गए कि नहीं, क्योंकि आपने मापा, पांव से तो मापा, चरणारविंदों से मापा। तो एक बार माप लिया तो पांव से तो मापा, तो अंगूठे को मालूम है कि मापा हमने, तो सब अंदर है कि नहीं वो हम ही देखेंगे, हमको ही पता चलेगा। इसलिए अंगूठा रख करके भगवान अंदर भी माप रहे सब आगे कि नहीं। ये एक कारण है। कितने कारण बताए अभी अर्चित? 4। क्या क्या कारण? सबसे पहले शहद है कि नहीं, वो पी करके क्या बोले प्रभु? हाँ है, बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, हम सबको शहद पिलाने हेतु। और तीसरी बात, ढक्कन लगा दिया। और चौथी बात, माप लिया पूरा अंदर आ गए कि नहीं कर। आली नीला यहाँ, ये तो बोलते हैं माले मणिवन्ना, आली नीला यहाँ। आज के पाशुर में प्रभु से अनेक चीजों मांगते हैं। क्या करते हैं? अनेक चीजों मांगते हैं। व्रतोपवास के लिए अनेक चीज चाहिए हमको। प्रभु बोले पहले आप क्या अनुष्ठान कर रहे हैं, वो तो नाम तो बोलो। क्या व्रत बोले आप? क्या बोले आप? जैसे हम किसी से मदद मांगने जाते हैं, 2-4 बार बोल चुके हुए होते कि हमको 20,000 चाहिए थी, फिर भी वो हम गए तो पूछे क्या क्या मांग रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप? अरे 4 बार बोला हूँ 20,000 चाहिए। और लेकिन देने वाला तो ऐसे ही पूछेगा ना, क्या क्या चाहिए आपको? वो विचार करता है कि वो बोल के 10 बोले तो अच्छा है, वो क्यों 10 बोलेगा, 30 बोलेगा, 20-30 बोल सकता है, 10 नहीं बोल सकता है। क्या बोले आप, क्या मांग रहे थे? ऐसे प्रभु वो पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या व्रत है आपका, ये क्या है क्या? बोले कि मार्गढ़ी नीराडवान, यह है श्री व्रत है। क्या व्रत है? श्री व्रत। इस महीने में धनुर्मास में करने योग्य व्रत है। अरे ऐसा कोई व्रत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। भगवान बोले ऐसा कोई व्रत मैंने, शास्त्र तो दिया हूं, उस शास्त्र में भी इसका वर्णन नहीं, मैंने कभी इस व्रत तो सुना ही नहीं हूं। शास्त्र तो प्रदान किया हूं, तो शास्त्र में उल्लेख नहीं है इस व्रत का। ये कैसा व्रत है, किसने किया है पहले? तब बोले मेलया शैवनगढ़, ध्यान दीजिए, धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च। हमारे लिए वेद परम प्रमाण है, लेकिन घर के वडिल लोग जो बोलते हैं ना, वो हमारे लिए और भी प्रमाण है। घर के वडिल लोग जो बोलते हैं, वेद से भी बढ़कर वडिल लोग जो बोलते हैं, वो हमारे लिए प्रमाण है। बड़े लोग बोलते हैं ना, ये करो ये मत करो। खास औरतें, माताएं बोलते हैं ये घर के लिए ऐसा करना अच्छा है, ये करना अच्छा नहीं है। कोई रीति रिवाज है तो बोलते कि इस तरह करना चाहिए। शादी किया है
तो पति को क्या बोलते हैं, तो शादी कर दिया करके ऐसा नहीं बैठने का है। समय समय पे वहां जा करके जो पहुंचाना है बेटी के लिए, वो समय समय पे तो पहुंचाना तो पड़ता है, देना तो पड़ता है। दिवाली आ जाए तो जमाई को बुलाओ, बुलाना पड़े, आप एक फोन करो। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा होता है कि जमाई को फोन करो। शास्त्र में यह नहीं लिखा होता आप ससुर है तो जमाई को फोन करो, घर पे बुलाओ, नहीं लिखा होता। ये घर वाले बोलते हैं, घर के माताएं बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, बहन बोलती है, इस तरह आपको करना चाहिए, आप करो। तो मैंने बोला कि 1 मिनट में शास्त्र में देख लेता हूँ इसमें है क्या। आप बोलते चुप हो जाओ 1 मिनट, शास्त्र में नहीं बोला है। तब शास्त्र एक बात बोलता है कि घर के वडील लोग, खास माताएं जो बोलते हैं ना, वही प्रमाण है। माताएं जो बोलते हैं वो काफी है, शास्त्र में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपस्तंभ महर्षि बोले, बोलो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोले। महर्षि आपस्तंभ बहुत बड़े ज्ञानी, महर्षि बोलता हूं तो समझ में तो आता है बहुत बड़े ज्ञानी। आपस्तंभ मालूम होवे ना होवे बात अलग है। महर्षि आपस्तंभ बहुत बड़ा नाम है उनका। वो लिखते हैं शादी किस तरह करना चाहिए, क्या है, सब विधि लिखते हैं। इसमें 3-4 चीजें वो बोलते हैं कि औरत लोग जो शादी में जो करते हैं ना, रिवाज बोल के जो करते हैं, वो उनको करने दो। वो शास्त्र में नहीं है करके वहां बहस में मत पड़ो। स्त्रियां करते हैं, माताएं करते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें पढ़ना ही नहीं। आपको कितना अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को, नहीं? आप जो करते हैं वो सही है, बस बोल दिया आप स्तंभ महर्षि ने, उसमें आप मत पढ़ो, घुसो मत उसमें, वो अपने हिसाब से करने दो उन लोगों को। तो धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च, धर्मज्ञ समय प्रमाण, बड़े लोग जो करते थे वो हमारे लिए परम प्रमाण है। वेद बाद में ही आता है। तिलक क्यों करना चाहिए हमको रोज, क्यों करना चाहिए? वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो सब छोड़ दो। हमारे बड़े लोग करते थे, नहीं रंजित भाई, आपके पिताजी करते थे, आप भी करते, आप भी करते हैं, तो अरशद भाई को भी करना चाहिए, मैं वही बोलूंगा। आप भी करते हैं, आपके पिताजी करते थे तो आप भी करते हैं, गणपत दाता दादा करते थे तो आप करते, आप करते थे, ये भी करते, तो बैलू भी करेगा आगे। यही तो चाहिए ना। चंदन इकट्ठा करके तिलक नहीं करना वो गलत बात है, नहीं? कुछ लोग मांगते हैं पिंटू भाई से, चंदन चाहिए, चंदन चाहिए, कंकु चाहिए। फिर देख 2-3 महीने के बाद देखा तो तिलक नहीं है, तो तिलक क्यों नहीं करते? हाँ लिया तो सही है, रखा है भाई, करेंगे कभी, कभी जब भी जरूरत हो जाए तो इसलिए मांग करके रखा है। रखा है तो करो, और अवश्य करो। बड़े लोग करते तो हमको करना चाहिए तिलक, बड़े लोग करते, इस धर्म के है, आप तो आपको करना चाहिए। क्योंकि हमारे गिरीश भाई बोले तो हम ही तो इसमें आए, हमारे बड़े तो इसमें तो नहीं थे, इस धर्म में तो हम ताजा आए हैं, तो हमको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बड़े लोग नहीं करते थे। ऐसा नहीं बोलने का, आप तो आ गए ना, आप ही बड़े हैं अभी, आप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, वीरेन करेगा, सब करेंगे। तो इसलिए ही बोलते तिलक अवश्य करना चाहिए। क्यों? बड़े लोग करते। धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च मेलयार शैवन घड़, जो बड़े से किया जाता है, शिष्टाचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिष्टाचार। गीता में प्रभु स्वयं बोलते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोतरो जना। भगवान स्वयं कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो कुछ आचरण, श्रेष्ठ लोग जो कुछ करते हैं, पीछे के लोग वो ही करते हैं, पीछे के जितने भी है वो लोग वो ही करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए देखिए, हम भी पूर्वजों जो करते थे वही करते हैं। तो ठीक है, आपको क्या चाहिए? वेंडवन केटीए, जो चाहिए वो लिस्ट है, बड़ा लिस्ट है प्रभु, हम बोलते हैं, आप सुनिए। ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன पालन्न वन्नतुन पांचजन्य में ही, पांचजन्य जेवा अनेक शंख चाहिए हमको। आपके हाथ में जो शंख है पांचजन्य, तो एवा अनेक शंख चाहिए, पांचजन्य जैसे अनेक शंख चाहिए। पोलवन शंखंगल पोईपाडुड़यनवे साल पेरुम्पर, ये बहुत बड़ा डोल चाहिए हमको। क्या बोलते हैं? साल पेरुम्पर, ये भेरी बोलते हैं जो, वो बहुत बड़ा भेरी चाहिए।
बजाते आगे जाएंगे हम। पल्लांड से पारे, मंगलाशासन करने वाले भक्तों चाहिए हमको। कोल विड़क के, एक मंगलमय दीप चाहिए। कुड़िए ध्वजा चाहिए, वितान में। और चांदनी जो बोलते हैं, कोहरे पड़े तो हमको लगे नहीं, ऊपर से हिम वर्षा होए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे चांदनी चाहिए ऊपर, तो इस तरह जैसे ऊपर लगाया हुआ है, बांधा हुआ। चद्दर बोलते हैं ना, चंदरवा, चांदनी चंदरवा चाहिए हमको, वो भी चाहिए। तो प्रभु बोले लिस्ट तो बहुत बड़ा है, एक दो चीज मांगेंगे करके सोचा, अब तो कुछ मांगते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आप, मैं कैसे दे पाऊं, ये कैसे मैं दे पाऊं। तो बोलते हैं कि आल ही नीला, अरे एक वट के पत्र के ऊपर सो सकते हो आप क्या नहीं कर सकते हो। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट वृक्ष के पत्ते पर आप सो सकते हैं, ये साहस आप कर सकते हैं, तो आपसे सब कुछ संभव है, आप कृपा कर सकते हैं, जो हम मांगते हैं वो आप अवश्य दे सकते हैं। तो देखिए इसमें भगवान जो है रत्न कहे गए हैं, अनेक अर्थ पूज्यपाद अनगराचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, और पूज्यपाद संपत कुमाराचार्य स्वामी जी महाराज हिंदी में लिखे हैं। देखिए कीमत वाला होता हुआ भी रत्न इतना सुलभ रहता है कि उसको लोग अपने वस्त्र के पल्ले में, पल्लू में बांध करके रख पाते हैं। जैसे रत्न को वस्त्र के पल्ले में रख करके बांध के ले आ सकते हैं, ऐसे भगवान सुलभ है, परात्पर होते हुए भी भगवान भक्तों को अति सुलभ होते हैं। यथा यशोदा जी ने उनको उलूखल में बांध दिया, तो सुलभ तो हुए प्रभु। और अर्जुन ने अपना सारथी बना दिया, इतने बड़े प्रभु को अर्जुन ने सारथी बना दिया। भगवान के दिव्य मंगल विग्रह की शोभा इंद्र नीलमणि की तरह अत्यंत मनोहर होती है। रत्न कमाने वाला निद्रा भी छोड़कर उसके लिए बहुत प्रयास उठाता है, रत्न को जो पाना चाहता है वो, और कमाने के बाद उसकी रक्षा के लिए निद्रा छोड़कर जागरूक होता है। बात बिल्कुल सही है ना, कमाने के लिए भी जागना पड़ता है, कमाने के बाद रक्षा करने के लिए भी जागना पड़ता है। भगवान से मिलने के इच्छुक भक्त भी, ध्यान दीजिए, आपकी प्राप्ति से पहले विरह दुख संतप्त होने के कारण निद्रा ना कर सकते, एवं प्राप्ति के बाद भी सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादि श्रुति के अनुसार आपका नित्यानुभव करने में निरत होकर निद्रा शून्य हो जाती। क्या समान देखिए कितना बढ़िया दिखाते हैं रत्न और भगवान में। और रत्न जो है पहाड़ में और समुद्र में मिलता है, रत्न कहाँ मिलता है, पहाड़ और समुद्र में मिलता है। भगवान भी श्री वेंकटाद्रि पहाड़ में, पर्वत में, और क्षीर सागर समुद्र में, ऐसे वहां मिलते हैं। अज्ञ को मिलने पर रत्न अल्प कीमत में भेजा जाता है। अज्ञानी को मिल जाता है तो 5 रुपया में बेचेगा, 400 करोड़ की कीमत वाला रत्न को 5 रुपया में बेचेगा, क्योंकि अज्ञ है, बुद्धि नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान को भी धन पुत्र आदि क्षुद्र सांसारिक पल के लिए बेच डालते। भगवान के वैभव को नहीं समझते हुए हमको धन चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए करके, जैसे 5 रुपया में 400 करोड़ कीमत वाला रत्न को बेचा जाता है, इस तरह प्रभु की महिमा इस तरह बेचा जाता है, क्या करे। और बोलते हैं कुछ विशेषज्ञ लोग आपसे मोक्ष पाकर लौट जाते हैं, और परम रसिक भक्त अग्रेसर तो हमेशा आपका ही अनुभव करते ब्रह्मानंद लूटते रहते हैं। जैसे राजा रत्न को अपने मुकुट पर धारण करता है, वैसे भक्त लोग प्रभु के ही अनुभव मांगते हैं। और देखिए रत्न का मालिक गर्वी होता है, जिसको भगवान मिल गया हो वो भी अपने वाचाम गोचर महाभाग्य का अनुसंधान करते आनंद से मस्त रहता है। और उसके बाद रत्न के मालिक के पीछे 10 आदमी हमेशा पड़े रहते, पैसे वाले हैं तो पीछे तो पड़े रहेंगे। जिनको भगवान मिल गए हो ऐसे भाग्यवान व्यास पराशर आदि ज्ञानियों के पीछे उनसे ज्ञान पाने के इच्छुक अनेक शिष्य लोग पड़े रहते। दलाल के द्वारा ही लोग रत्न बेचते हैं और खरीदते हैं, दलाल तो चाहिए बीच में। पुरुषकार द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी, अम्मा जी पुरुषकार करती है तभी प्रभु दलाली के काम। जैसे किसी किसी आश्रम में रहने पर रत्न का वैभव बहुत बढ़ जाता है,
दिव्य सूर्यों से संस्तुत श्रीरंगादि दिव्य देशों में विराजने पर भगवान भी विशेष गौरव पाते हैं। रत्न हमेशा प्रभावान होता है, भगवान भी प्रभा कहलाने वाली लक्ष्मी जी से नित्य युक्त होते हैं। अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभा यथा इत्यादि। प्रभा से ही रत्न की कीमत होती है। भगवान का वैभव लक्ष्मी जी के अधीन है। श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते अपांगा भूयाम सो यद परिपर ब्रह्म तदभूत वेदांता तत्वचिंतामुरभिदुरसी यद पाद चिन्ह स्तरंती। पराशर भट्टर की श्री सूक्तियां और वेद के वचनों द्वारा ये मालूम होता है कि प्रभु आप अम्मा जी साथ होते तभी चमकते हैं ऐसे। और उसके बाद जिसके पास से रत्न गायब हो जाए वो रो रो कर दुख पाता है, रो रो कर दुख पाता है। भगवान से विरहित भक्त भी विललाप सभा मध्ये ये कस्मिन्नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युभिः मुषितेनेव युक्तमाक्रंदितुम नृण। एक क्षण भी भगवान के ध्यान के बिना अगर निकल जाए तो चिल्लाते रोना पड़ता है। भक्तों का काम ऐसा होता है, इत्यादि युक्त प्रकार से रोता है। और आखिर देखिए आप, विवेक शून्य मानव नकली रत्न से धोखा खाते हैं, नकली रत्न से धोखा खाते, विवेकी नहीं। कदाचित बड़ा गड़बड़ करने वाले देवतांतर को अविवेकी लोग परदेवता मानते। जैसे नकली रत्न को पा करके बोलता है कि हमारे पास रत्न है, तो कुछ लोग देवतांतर को परमात्मा समझते हैं। सही परमात्मा को, असली परमात्मा को छोड़ करके नकली रत्न जेवा अनेक देवताओं के पीछे लग जाते हैं, तो परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह भगवान मणिवन्ना जो नीलमणि जेवा है प्रभु, तो इस तरह अनेक दृष्टांत पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, दिखाते हैं। तो प्रभु से निवेदन है कि आप जो लीलामणि है, नीलामणि है, तो आप कृपया हमारे वश में सदैव रहिए और हम पूर्ण परमात्म ज्ञान को पा करके आप ही के रहे नित्य निरंतर, अन्य देवताओं को छोड़ करके आप ही के दास बन करके नित्य निरंतर हम रहे। तो इसके लिए शक्ति, ज्ञान इत्यादि आप सदैव हमें प्रदान करते रहो। जैसे हमारे दया भाई प्रार्थना करते हैं, वैसे हम सब प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, दया दृष्टि बनी रहे, वही प्रार्थना। भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, लेने योग्य बातों को स्वीकार कीजिए। और आज का पाशुर का अनुसंधान सब साथ मिलकर के अभी करते। माले मणिवन्ना मार्घड़ी नीराडुवान मेलयार செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்த எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சஜன்யமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடு உடையனவே சால பெரும்பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலின் இலையாய் அருள் ஏலோரெம்பாவாய் श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्।